सोचो किस कदर लड़ा होगा वो। सोचो किस कदर लड़ा होगा वो एक अकेला इंसान, जिसे हराने के लिए आज भी उनके पुतले यानी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं और उनके द्वारा लिखित संविधान को जलाया जाता है। यहाँ प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो आज पूरा संसार, पूरा विश्व और भारत देश के हम सब नागरिक, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, संप्रदाय के हो, किसी राज्य के हों, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। धन्य है वो कोख जो 14 अप्रैल को उन्होंने अपनी मां से जन्म लिया। ऐसी मां को धन्य, ऐसे पिता को धन्य जिन्होंने उनको पाल पोष कर बड़ा किया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैं ज़्यादा न जाकर मैं कुछ संक्षिप्त बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। हम सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा अंबेडकर ने संविधान लिखा था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान उनके द्वारा बनकर तैयार हुआ, बड़ी कठिन तपस्या के बाद। और उन्होंने संविधान में भारत देश के हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, धर्म के लिए, हर संप्रदाय के लिए नियम और कायदे कानून बनाए, न कि एक विशेष जाति के लिए। उन्होंने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने यही नहीं बोला कि एक विशेष वर्ग के लोग ही, एक दबे कुचले वर्ग के लोग ही शिक्षा ग्रहण करें, नहीं, सबके लिए उन्होंने बोला था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। जब तक हम उचित शिक्षा नहीं लेंगे, हमें अधिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और उन्होंने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, पहले पढ़ लिख जाओ, इकट्ठे हो जाओ और संघर्ष करो अपने अधिकारों के लिए। उन्होंने ये कहा था। तो प्यारे दोस्तों, जब संपूर्ण विश्व और हम सब भारत के, चाहे किसी भी राज्य के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, संप्रदाय के लोग हों, आज हम उनकी जन्म शती यानी हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। वो हमारे देश के भारत रत्न, विश्व रत्न, भारत की आन बान शान, गरीबों के मसीहा, दलितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों एवं अपने देश भारत देश की रीढ़ की हड्डी, हमारे देश की आत्मा को हम नंदन करते, अभिनंदन करते हैं बारंबार। और सबसे बड़ा अधिकार बाबा अंबेडकर ने महिलाओं के लिए दिए, महिलाओं के लिए अधिकार दिए, पढ़ने लिखने का, आत्मसम्मान से जिंदगी जीने का। चाहे महिला किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, संप्रदाय की हो, चाहे हमारी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, बुआ हो, भतीजी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने शिक्षा के दरवाजे खोले। हमारे देश भारत देश की महिलाओं के लिए वो मसीहा है, वो ईश्वर है, भगवान है, महिलाओं के भगवान है, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, दबे कुचलों के। उन्होंने हमारे देश के नागरिकों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़े काम किए। जो पहले समय में लोग 12-12 घंटे काम करते थे, तब उनको साप्ताहिक या मासिक वेतन मिलता था या दैनिक, लेकिन मजदूरों की दशा उनसे न देखी गई। तो उन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे
काम करने के निर्धारित करवाई। और जो हम रविवार के दिन जो छुट्टी का लुत्फ उठाते हैं उन्हीं की देन है। जो महिला पढ़ लिख कर देश के योगदान में भागीदारी बनती हैं, देश के विभिन्न पदों पर हैं, उच्च पदों पर विदेश में हैं या देश के विभिन्न विभागों काम करती हैं, वो केवल बाबा साहब की ही देन है, डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। जब किसी बहन बेटी को मातृत्व अवकाश की आवश्यकता होती है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की ही देन है। जब महिला के लिए बाबा साहब ने अधिक दरवाजे खोले शिक्षा के लिए, शिक्षा ग्रहण कर अपना रोजगार लेना, अच्छे पद पर पहुंचना, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की देन है। अक्सर कई क्षेत्रों में देखा जाता है बाबा साहब की जब जन्म जयंती आती है तो हम उनको 2 फूल भी नहीं चढ़ा सकते, उनको माला भी नहीं पहना सकते, उनकी तस्वीर के सामने हम झुक नहीं सकते, क्योंकि यदि हम झुक गए तो हमारे पास पड़ोस के लोग देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, घर वाले देखेंगे, क्योंकि वो तो छोटी जाति का है, हम उनके सामने नहीं झुक सकते। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब ने महिलाओं के लिए दिया, महिला किसी की भी हो। आज हमारी बहनें या माएँ या बेटियां पढ़ लिख कर अच्छे पद पे पहुंच गई हैं, केवल उन्हीं की वजह से आज हम उनके नाम लेने में कतराते हैं, शर्म आती है। उनको महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए हैं बाबा साहब ने, उनका नाम लेने में, मान सम्मान करने में हमें संकोच होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारी महिलाएं नाम नहीं लेती है, कुछ फर्क तो आया है, कुछ बदलाव आया है भाइयों में बहनों में भी। तो चाहे पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति कहीं का भी हो, वो मान करता, सम्मान करता है बाबा साहब का। मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे लोग बुरे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बाबा साहब के नाम लेने में कतराते, संकोच करते हैं, उन भाइयों को हमें बताना है, जब तक आप शिक्षित नहीं बनोगे और संविधान के बारे में अध्ययन नहीं करोगे तो हमारा जो ज्ञान का जो भंडार है उसमें कमी महसूस होगी। तो प्यारे दोस्तों, 14 अप्रैल ही नहीं, हमें बाबा साहब का दिन प्रतिदिन सम्मान करना चाहिए। उनकी तैलचित्र के सामने, तस्वीर के सामने, स्टैचू के सामने, मूर्ति के सामने हमें नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, मैं किताब में हूं, भारतीय संविधान मुझे पढ़िए, मैं वहां मिलूंगा। तो प्यारे दोस्तों, हम सबका कर्तव्य है कि हम एक अपने देश के अच्छे नागरिक बनकर भारत देश की उन्नति में आगे आए और हाथ बढ़ाएं। हम भारत देश के किसी भी राज्य के व्यक्ति क्यों ना हो, किसी जाति धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, संविधान हम सबको एक सूत्र में पिरोता है, एक धागे में हमको बांधता। भारतीय संविधान हमारे देश का रक्षक है, लोकतंत्र का रक्षक है, अधिकार देता है हमें अधिकार देता है, हमें बोलने की आज़ादी देता है, खाने पीने की आज़ादी देता है, और बहुत सारे अधिकार है हमारे पास संविधान के द्वारा। अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है, महिलाओं के लिए अधिकार देता है, और पूरे भारतवर्ष का जो भी नागरिक है, छोटे से लेकर जो अभी जन्म लिया है 100 साल तक, वो सब के लिए अधिकार देता है। बाबा साहब ने एक हमारी सोच के कारण एक निम्न जाति में जरूर लिया है, लेकिन उन्होंने एक विशेष जाति के लिए काम नहीं किया। भारत का संविधान बनाया, सबके लिए बनाया। भारत के जो नियम है, कायदे कानून है, जो भी मौलिक अधिकार है, सबके लिए, एक के लिए नहीं। जिन्होंने बाबा साहब का सम्मान किया, उन्होंने संविधान को पढ़ा, संविधान की किताब को पढ़ा,
जिन्होंने बाबा साहब से प्रेम किया, प्रेम की भावना रखी, उन्होंने संविधान को पढ़ा, और सब जब संविधान को पढ़ा वो बड़े पदों पर पहुंचा, उच्च पदों पर पहुंचा, और अपने साथ साथ अपने माँ बाप का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, भाई बहनों का, समाज का, देश का नाम रोशन किया। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, समुदाय का नाम रोशन करें। अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ मिलकर बाबा साहब को नमन करते हैं, याद करते हैं। अभी कुछ सालों से देखा गया है कि बाबा साहब का मान सम्मान करने का तरीका बड़ा है, लोग आगे आ रहे हैं, अपनी दकियानूसी सोच को छोड़कर लोग आगे आ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। और एक उच्च पढ़ा हुआ व्यक्ति हमेशा जाति, धर्म, ऊंच नीच, काले गोरे, छोटे बड़े से दूर रहता है, क्योंकि वो संविधान पढ़कर, उच्च शिक्षा ग्रहण कर भारत रत्न, विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम सबका कर्तव्य बनता है, उन्होंने जैसे कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हमको जरूरत है हम सब दहाड़े शेर की तरह शिक्षा ग्रहण कर, जो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो उनके बच्चे को हम कुछ पढ़ाएं लिखाएं, उनकी मदद करें, उनकी समाज की मुख्य धारा से हम मुख्य धारा में लेके आ जाएं। क्योंकि हम जब पढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे, तो संगठित भी होंगे, जब संगठित होंगे संघर्ष करेंगे, संघर्ष करेंगे अपने देश की तरक्की के लिए, अपने देश के उत्थान के लिए। तो प्यारे दोस्तों, हमारे देश का संविधान हमारी आत्मा है, हमारा देश का संविधान देश की आत्मा है। हम अपनी आत्मा को नहीं मार सकते, हम अपनी आत्मा को नहीं तोड़ सकते, हम अपनी आत्मा को जला नहीं सकते, क्योंकि संविधान देश का रक्षक है, संविधान देश का लोकतंत्र है। हम अपने लोकतंत्र को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते, हम अपने देश के लोकतंत्र को तोड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारे दिलो दिमाग में कुछ कमी महसूस होती है। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम सब बाबा साहब को श्रद्धांजलि तभी अच्छी अर्पित होगी कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। चाहे हम भारत देश के किसी राज्य के व्यक्ति हो, किसी समुदाय को, जाति धर्म के हो, किसी भी के हों, हम एक दूसरे का मान करें, सम्मान करें, बिना ऊंच नीच की भावना की, काले गोरे की भावना की, गरीब अमीर की भावना की। क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर अंबेडकर बाबा का नाम रहेगा। हम जहां कहीं भी रहते हैं, काम करते हैं, कोई भी हमारा कार्य क्षेत्र हो गया, कहीं भी हुआ, नमन करें हम उनकी मूर्ति के सामने, तस्वीर के सामने। हम भारत देश के लोग हैं, हम एक साथ रहते हैं, हम सब में बाबा साहब की आत्मा बसती है, हमारे देश की आत्मा बसती है हम सब में। यदि हम सब बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं, तो आज से प्रण लें, हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, जिससे कि हमारा देश, भारत देश विश्व में नंबर 1 हो जाए। आने वाले वर्षों में, आने वाले सालों में भारतीय लोकतंत्र संपूर्ण विश्व में गूंजे, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा, संविधान की आत्मा संपूर्ण भारतवर्ष में फैले। आशा करता हूं कि प्यारे दोस्तों, बाबा साहब का ये संदेश आपको बड़े अस्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। जैसा आप जानते हैं,
क्योंकि संविधान की देन है जो हमारा देश भारत देश जम्मू कश्मीर के लेके कन्याकुमारी तक और पूरब से लेके पश्चिम तक संविधान के द्वारा एक सूत्र में बंधा हुआ है। तो आइए हम सब ऐसी महान विभूति को और हजार हजार साल में एक बार जन्म लेने वाली इस महान विभूति को नमन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उन्होंने जैसे कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, और शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम देश के अच्छे से अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा में जाएं, वायुसेना में जाएं, जल सेना में जाएं, थल सेना में जाएं, प्रशासनिक सेवा में जाएं, कृषि क्षेत्र में जाएं, मेडिकल क्षेत्र में जाएं, विदेश में हम जाएं, जैसे कि हम अपने देश की आत्मा, संविधान की आत्मा, बाबा साहब की आत्मा को हमेशा अमर रख सके। सबको जय भीम, जय भारत।